सबसे ग्रेट बात लगी कि मैं हाल ही में काल भैरव जी का जो स्तोत्र है वो हर रोज उसका पाठ करता हूँ या सुनता हूँ उसके लिए। तो गुरुजी ने जब हमारा सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने भैरव बाबा की सदा ही जय हो ऐसे कहा। तो वो मैं वहीं पे समझ गया कि अरे इन्होंने तो ये कैसे जान लिया कि मैं कौन सी इसका वो भजन करता हूँ या उनका नामस्मरण करता हूँ, ये उनको कैसे पता चला। मुझे बहुत आश्चर्य लगा वो बारे में कि उसके पहले हनुमान जी का जो सेशन था, पूजा का सेशन था, तो वो मैं नहीं कर पाया लेकिन मेरी वाइफ ने वो किया था। और उसके बाद में मुझे इतना अलग महसूस होने सब लगा, तो उससे मैं जुड़ गया। आपको क्या-क्या स्पिरिचुअल इश्यूज थे जिसके लिए आपने वैभव जी को कांटेक्ट किया? जी। पहले तो मैं एक्चुअली आई वाज इंटरेस्टेड इन सो मेनी वीडियोस, दैट मीन्स जो वीडियोस रहते हैं जो जिसको आध्यात्मिक बोल सकते हैं हम या धार्मिक बोल सकते हैं, वो मैं देखता था। और एक दिन भाग्यवश गुरुजी का, वैभव गुरुजी का ये जो वीडियो है मैंने देखा और मुझे इतना वो रियलाइज हुआ। तो मैं वीडियो देखता चला, अभी भी मैं आपका वीडियो देखा हूँ अभी थोड़ी देर पहले जो आया है वो। तो क्या था कि उस समय में जब मैं यहाँ पे कनेक्ट हुआ, तो उस समय में मुझे कुछ चीज़ों में बहुत सी दिक्कत आती थी। पहले तो हमें पहले बताया गया था पहले ज़माने में कि हमारे यहाँ पे पितृदोष है, वास्तु दोष भी है इस तरह का। हमारा घर नहीं हो पा रहा था। तो मेरे पिताजी ने और मेरे बड़े भाई जो है उन्होंने नासिक जाके नारायण नागबली और ये जो काला सर्प क्रिया वगैरह जो चीज़ें रहती है, वो सब किए मेरे पिताजी, माताजी ने और बड़े भाई ने। और उसके बाद में वो दिक्कत चली गई। लेकिन प्रॉब्लम्स में मैंने खुद ने बहुत से उसमें एक्सपीरियंस किए कि तबीयत को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थे। दूसरी चीज़ें चीज़ें होती नहीं थी। यानी जो चीज़ें बाकी लोगों को ईज़िली एक्सेस होती थी, वो मेरे लिए उसके लिए दिक्कत होती थी। अड़चनें आती थी, कुछ प्रॉब्लम्स आते थे और ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे कि जो इमेजिन भी कभी ज़्यादा नहीं किए हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते थे। और बेसिकली मुझे ये चेक करवाना था, पितृदोष का जो बोले थे, वास्तु दोष का बोले थे और बाकी चीज़ों का। बीच-बीच में हमने कुल देवता हमारी जो है भवानी माता और नृसिंह देव। तो इनको हम एक एक पीढ़ी में शायद थोड़ा-सा भूले थे, कहाँ पे है, कैसे है, भूले थे। लेकिन हमारे यानी मैं और मेरे भाई और मेरे पिताजी हमारे से हमने वापस उसके साथ हम जुड़ गए। तो ये सब गुरुजी के मार्गदर्शन के इसके बाद में ये सब दिक्कतें कम होती गई। योगी वैभव जी ने आपको सेशन में क्या-क्या बताया नकारात्मक जांच करने के बाद जी, और उसमें आपको कितनी सत्यता नजर आई? ये बताइए। जी, जी। एक बात मैं बताता हूँ कि ऐसे जब पहले मैं सेशन उनके साथ किया था, आई थिंक इट वाज़ ऑन 16th ऑफ मई, 25 मई हमारे इसी साल में। और पहले तो कहीं भी हो हमारे मन में थोड़ी-सी शंका रहती है कि ये जो सामने वाले जो गुरुजी है, ये व्यक्ति है, जो कोई है, उनके बारे में आदर भाव तो रहता है, वो बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात है कि अभी ये क्या कहेंगे, कैसे रहेगा, ये सब ऐसी चीज़ें मन में थी। और जब उन्होंने मुझे और मैंने उनसे पूछा गुरुजी से कि हमारे पूर्वज जो थे ऐसे बोलते थे कि पितृदोष है। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको प्रेत दोष नहीं है, लेकिन आपके लिए पितृदोष है, लेकिन वो एकदम माइल्ड है, अभी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं रहा है। पहले उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट था और ये हमने सबने एक्सपीरियंस किया है, मेरे भाइयों ने किया है, मेरे माताजी, पिताजी के समय पे भी वो एक्सपीरियंस किया है। वो एक्चुअली इट वाज़ इन अ वे एक्सपीरियंस बाय अस पहले तो। तो वो चीज़ उन्होंने डायरेक्टली बता दी और वे बोलते गए उसके बाद में जो दिक्कतें थी वो मैंने थोड़ी-सी उनको बता दी और उन्होंने मुझे जो मार्गदर्शन दिया, आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, तो उसका बहुत ही बड़ा लाभ मुझे हुआ। योगी वैभव जी ने आपको क्या-क्या रेमेडीज बताई जी, और जो भी रेमेडीज बताई, हाँ। क्या वो बहुत सरल थी या बहुत ही डिफिकल्ट थी करने में? या। एक्चुअली पहले जब सेशन जब पहले हुआ, तो ऑफ कोर्स मैं तो उनको पहचानता उस समय तक नहीं था। लेकिन उन्होंने इतनी सिंपल रेमेडीज उसके बारे में बताई। उन्होंने मेरी तबीयत को लेके कहा कि आप माता जो है यानी दुर्गा माता, उसके मंदिर में चले जाइए, कौन से भी मंदिर में चले जाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये हमारी जो कुल देवता है भवानी माता महाराष्ट्र में बड़ी प्रसिद्ध है तुलजापुर में। तो मैं वहां पे तो बोले चलेगा, वो भी वहां गए तो भी चलेगा, लेकिन आप आपके घर के पास के कौन से भी दुर्गा माता के मंदिर में जाके दर्शन ले सकते हैं, वहां से आपको बुलावा आ रहा है। तो ये एकदम ही सरल था।
इसमें कुछ क्रिटिकल नहीं था, आप ऐसा या करो, ये जब करो, जब तो बोला उन्होंने बाद में, वो अलग चीज है। लेकिन एकदम सीधा सरल था। दूसरी चीज उन्होंने मुझे बताई कि मेरे यहाँ पे दान पुण्य की कमी आ रही है। मेरे बड़े भाई या हमारे घर में श्राद्ध चलता है, लेकिन मैंने करना चाहिए। उन्होंने कहा आपके भाई के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। तो किसी भी तरह से ये जो पितृपक्ष रहता है, उसमें आप 5 पंडितों को खाना भेजवा दो, करवा दो, किसी तरह से भी उनको संतुष्ट करवा दो, इस तरह से 5 पंडितों को। और ये पितृपक्ष में मैंने वो चीज की, एकदम सरल थी। वैसे बोले तो ऐसे नहीं है कि उसी दिन इसी तरह से आपके घर में ही इधर उधर, ऐसे नहीं, एकदम सिंपल सी उन्होंने रेमेडी बताई थी। और इट वाज, मैंने बहुत मन से किया सब। ये भाव ज्यादा मुझे उसमें उनका जो सेशन हुआ, उसमें एक प्रतीत हुआ कि उनके यहाँ पे कर्मकांड का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वैभव जी के, गुरु जी के यहाँ पे। लेकिन भाव का रहना बहुत मायने रखता है। और उसी तरह से जब हनुमान जी का ये हमने सेशन किया था ना, उसके बाद में मुझे मेरा घर का मंदिर ही अलग लगने लगा। मैं उसी सेशन में भी उस पे बात की कि एकदम अलग सेशन मुझे, ये सब मंदिर अलग लगने लगा। पूजा में बहुत सी रुचि उत्पन्न हुई। जो मैं पूरा का पूरा नास्तिक बनने वाला था, वो मैं पूरा का पूरा इन अ वे ये आस्तिकता की तरफ गुरु जी की वजह से सिर्फ झुक गए। ऐसी बात तो एकदम इजी बताया उन्होंने। कितने टाइम बाद आपको बेनिफिट मिलने लगा सेशन लेने के बाद? जी, अभी एक बात तो ऐसी है कि जब पहले सेशन हुआ था, उसके बाद में चीजें मेरे लिए बदलती गई। पहली बात, तो मेरा जो इन अ वे, मैं कुछ पॉइंट्स उसके बारे में मैंने निकाले थे कि काम बनते नहीं थे, हमेशा बिगड़ते थे। दूसरी चीज, पूजा में रुचि नहीं लगती थी। उसमें कभी कंटाल जाता था मैं उसमें। अच्छा, ये नहीं, ज्यादा मैं करता था, मैकेनिकली करता था, लेकिन उसमें कुछ मुझे ज्यादा ये नहीं हो रहा था। तो वो पूरा का पूरा बदल गया है। इनफैक्ट जो मई महीने में नृसिंह जयंती हमारे यहाँ पे हुई थी, तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि साक्षात नृसिंह भगवान मेरे घर पे आए हैं। इतना मुझे उसके बारे में अलग ही प्रतीत हुआ। ये पहली चीज हुई। दूसरा एक्सपीरियंस मैंने अभी पितृ पक्ष में किया कि मेरा थोड़ा गलत फहमी था कि पितरों को पूजना नहीं चाहिए, इस तरह का। लेकिन हम श्राद्ध करते थे, मानते थे, लेकिन मैंने खुद ने कुछ नहीं किया था। तो ये पितृपक्ष में भी मुझे शायद वो यहाँ पे है, या कुछ इस तरह से भाव मेरे मन में उनके प्रति कृतज्ञता मेरे मन में जागी, ये चीजें हो गई। और मेरा ये जो चीजें है वो एकदम सरल कुछ कुछ चीजें होने लगी। अभी दिक्कतें तो हर एक को आती है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, स्टडी सब चीजें करनी पड़ती है लाइफ में, तो सब होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद जो पहले मुझे प्रॉब्लम्स थे, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता था। तो छोटी छोटी चीजों में मैं बहुत गुस्सा करता था। वो सब मेरा अभी लगभग बंद हो गया है। अभी स्वभाव है थोड़ा तो रहेगा, लेकिन वो सब मुझे एकदम 360 डिग्रीज उसमें, इतना नहीं बोले तो 180 डिग्रीज तो डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं। योगी बाबा जी से मिलने से पहले हाँ। और योगी बाबा जी से मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो थोड़ा सा विस्तार में बताएं। जी, पहला चेंज तो ये हुआ कि उनसे मैं जब मिला, उसके पहले लगभग कुछ लोगों की वजह से हो सकता है, मेरे खुद के विचार भी हो सकते हैं, आई वॉज टर्न टोटली अथिस्ट। मुझे सब भगवान और ये है या नहीं, इस तरह से बहुत संभ्रम, बहुत संदेह मेरे मन में तैयार हो गया था। और इतने दिन मेरे पिताजी माताजी जो भक्ति करते थे, मेरे घर में भाई भी मेरे अच्छे भक्ति करते हैं, तो ये सब व्यर्थ है, ऐसे कुछ मुझे लगने लगा था उस समय पे। तो ये टोटली चेंज हो गया अभी, उनके उनसे मिलने के बाद में, और उनके वीडियोस देखने का, ये भी चीज है, उनसे खुद से मिला हूँ। और जब वीडियोस देखता हूँ उनके, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे, मार्गदर्शक तत्व जो बोलेंगे हम उसको, वो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आते हैं। बहुत बोल जाते जाते वो बातें बता के जाते हैं, ये चीजें ऐसी होती है, ये चीजें ऐसी होती है, ये करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, इस तरह से। ज्यादा तो कर्मकांड नहीं रहते, लेकिन वो बताते हैं। तो ये चीजों का बहुत ही अच्छा मेरे मन पे प्रभाव हुआ। और जो पहले से कुछ गलत फहमियां थी, ये सोशल मीडिया की वजह से थी, कुछ खुद के एक्सपीरियंस की वजह से थी। तो ये जो गलत फहमियां जो थी वो अलग हो गई, यानी वो बाजू हो गई। और उन्होंने बोला, जब उनका सेशन हुआ, तो उन्होंने बोला कि भगवान के प्रति आपका जुड़ जाना, आपकी भक्ति जुड़ जाना, यही मेरा काम है, यानी यही मेरा मिशन है, इन्हें वे ऐसे वे बोले थे। तो वाकई में उसके बाद में बहुत सी मेरी जो कुछ गलत आदतें थी, गलत चीजें थी, वो प्रैक्टिकली
मेरे से दूर हो गई। कुछ है अभी भी, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्योर हो, लेकिन बहुत बदलाव उसके बाद में आ गया। मेरे मन में जो ऐसे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग रहता था, कभी कभार एक्सेसिव थिंकिंग रहता था, ये पूरा चला गया। और मैं अभी ऐसे सोच रहा हूँ, अरे मैं कितना पागल था उस समय पे कि मैं इस तरह से विचार करता था, मैं गलत विचार करता था। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में उनसे मिलने के बाद में ये हुई है। और उनको कोटि कोटि प्रणाम उसके बारे में, उसके लिए। योगी भगत जी आपसे बात करेंगे। जी। जय शिव शंकर, जय महादेव। जय गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम आपको। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। आपका फीडबैक देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, जी। क्योंकि आपकी आत्मा में अब ज्ञान प्रविष्ट होने लगा है। ओ, तो ये चेंजेस आ ही जाते हैं, हाँ। और स्वाभाविक है चेंजेस आना। जब आपकी भक्ति और आत्मा पवित्र हो जाएगी, तो ज्ञान को अंदर जाने का मार्ग मिल जाता है। जी। ठीक है जी। हम आपको बताएं कि हम फीडबैक सेशन जो लेते हैं वो क्यों लेते हैं। हाँ। मेरा होल सोल रीजन ये नहीं कि दूसरों को दिखाना कि देखो इतनी शक्ति है, ये है, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भक्त सच में भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर के राह पर जाना चाहते हैं, जी। वो गलत जगह ना चले जाए। ओ। तो इस कारण हम ये फीडबैक सेशन लेते हैं। जी गुरु जी। और मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा आत्मिक स्वभाव, मनोभाव आपके अंदर आ रहा है। जी गुरु। ये आनंद जो है ना, ओ। इसे आप छोड़िएगा नहीं किसी भी कीमत पर। जरूर। जरूर। क्योंकि ये आनंद का राह बनना, ये हाँ। बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखिए, आपको कितने साल लग गए। जी। आपका आपकी जो आत्मा है वो चाहती थी हाँ। कि ये मेरे साथ पहले हो जाए। या गुरु जी, एक हाँ बीच जी। में बताता हूँ हाँ जी। कि ऐसे एक्सपीरियंस मैं जाप करता था, साईं बाबा का वगैरह जाप पहले करता था। लेकिन जब से आपने ये नृसिंह देव का जाप मुझे बोला है, और वो मैं हर हर रोज सुबह करता हूँ, तो उसका अलग ही प्रतीत होता है। और निर्भय हो गया हूँ मैं पूरा का पूरा तरह से, वाइल ड्राइविंग और एनीथिंग लाइक दैट। कभी कभार ऐसे घर में करता हूँ, लेकिन आपने सुबह बोला था हाँ जाप जी। करने के लिए, हाँ जी। तो ये स्ट्रेस सब उसकी वजह से मेरा चला गया। और ये जो फीलिंग्स है ना गुरुजी, यानी जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, ये पहले ऐसे नहीं हुआ था। तो क्या दिक्कत थी मालूम नहीं, लेकिन कितना भी जाप कर लूं, लेकिन पहले मुझे ऐसे इतना आनंद उसका नहीं आता था, या मैं सही जगह पे ऐसे नहीं लगता था। ये आपसे मिलने के बाद ही हुआ है। अभी देखिए, सोशल मीडिया इतना खराब हो चुका है जी। कि रील्स ऐसी ऐसी आती हैं। अभी दिवाली पर स्टार्ट हो जाएगा कि बहुत सारी तंत्र क्रिया कर सकते हैं, ये जी जी तंत्र जी गुरु क्राफ्ट जी, है। मैं देखा मैंने। हम जी। अपने घर पर दीपक जलाते हैं उस रात को, वो कोई बात नहीं कर रहा। समझ रहे हैं? तो सही है। डरने वाले लोग डर फैला रहे हैं। हम्म, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। सही। और जिसके कारण भोले भाले लोग वो सुनकर अपना ध्यान और अपनी आत्मा को बंधित करते जा रहे हैं। ओहो। ओके। ग्रेट। तो इस कारण अच्छा, सबसे बुरी निश्चित- रात दिवाली की है, उसमें बहुत ही बुरी शक्तियां होती है इस तरह से, आप जैसे बोल रहे थे अभी। हाँ जी। तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है गुरुजी। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत गलत है, और ये इंफॉर्मेशन लोग तक जा रही है, और लोग इसे अपने दिमाग में डाल भी रहे हैं। तो जी। वो और भी ज्यादा खतरनाक है। जी जी गुरुजी। गुरुजी, अभी मैं जैसे कनेक्ट हुआ फीडबैक सेशन का, जो एक बात बताता हूँ मैं। हाँ जी। तो एक्चुअली पहला जो नंबर था, तो उस पे मैंने दो तीन बार मैसेज किया, लेकिन शायद उसका कुछ प्रॉब्लम था। हाल ही में मैं एक नंबर मुझको नया ये जो है वो मिला, तो मैंने उस पे भेज दिया कि गुरुजी के मार्गदर्शन के तहत, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव आए हैं। तो कृपया हमारी ये जो ये है भक्ति है, हमारा कृतज्ञता है, ये गुरुजी तक पहुंचा दीजिएगा। और मुझे ये सौभाग्यवश आपसे मिलने का, वापस एक बार मिलने का हाँ जी। मेरा भाग खुल गए। गुरुजी, मैं ये मानता हूँ कि ये तो नियति का ही खेल था कि आपसे मिलवाना। बिल्कुल। कुछ हम जैसे जीवन में कुछ शायद कभी कभार गलत लोगों से भी मिल सकते हैं, कुछ हो सकता है। उस तरह से आप जैसे योगी ज्ञानी लोगों से मिलना, ये भी भाग्य की ही बात है गुरुजी।
क्या होता है कि लोग गलत इंसान से मिलकर ना जी। अपने मनोभाव बदल लेते हैं, हाँ। लेकिन बदलने चेंज। नहीं चाहिए। ओ। ओ। अगर आपको गलत इंसान मिला है तो आपको भला इंसान भी मिलेगा, आपको ऐसा इंसान भी मिलेगा जो आपको सत्य की राह पर दौड़ाएगा। या। जी। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्रस्ट करना सभी पे छोड़ ही दें। बराबर। बराबर। सही बात। और बताइए, आजकल जॉब कैसा चल रहा है आपका नरसिम्हा जी का? कर रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये पूरा बदलाव, अभी पूजा में भी बहुत सी रुचि मुझे, भगवान के हम्म। नामस्मरण में, पूजा में, सब में रुचि मेरी बढ़ गई है, कि जो मैं पूरा का पूरा नास्तिक होने वाला था, बन ही गया वैसे बोले तो। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद में ये अलग ही फीलिंग्स सब आ रही है गुरुजी। अभी मैं जस्ट ये इनको बोला अभी, जो हाँ जी। पूछ रहे थे, कि कपिल जी को, तो ये पितृपक्ष में भी मुझे अलग ही फील थोड़ा सा हुआ। कि आपने जो बोला था कि कुछ भी तरह से 5 पंडितों को खाना करवा दो, इतना ही हम्म। सिंपल रेमेडी आपने बोला था। तो वो मैंने चार चार पांच जगह पे हमने किया। अभी हाल ही में, कल ही मेरी वाइफ, 2 मिनट में बताता हूँ, कल ही मेरी वाइफ ये हरिद्वार और ऋषिकेश वहां जाके आई। तो वहां पे यकायक एक पंडित जी आ गए। अभी वो कुछ लोग ऐसे यानी लेके कुछ काम धर्म का काम भी करते, लेकिन उन्होंने ऐसे हो गया कि उसके हाथ से गंगा जी की आरती की, पहली चीज। और वहां पे 5 पंडितों को खाना वहां भी हमारी तरफ से धन्यवाद। हो गया। बाकी बहुत ही अच्छी चीजें वहां पे हो गई, तर्पण भी हो गया। तो ये जो चीजें आपने बोली थी कि आपका दान पुण्य का कमी आ रही है और ये कर दो, तो उससे ये टोटल बदलाव, ये पितृपक्ष में भी मुझे बहुत ही फील हुआ उससे अलग तरह से। और अभी चीजें बहुत ही मेरे लिए इजी होने लगी। स्ट्रीमलाइन हो गई है, आप देखिए। स्ट्रीमलाइन हो गई जी गुरु हाँ जी। जी, जब आत्मा पवित्र हो जाती है ना, तो हमारी भगवती माता, जगत जननी माता ऐसी हैं कि जब आत्मा पवित्र रहती है तो माता खुद ही राह बनाने लगती है। ओ। ग्रेट। तो इस करके आपको वहां पे पंडित मिल गए, इस करके वहां पे भी दान हो गया, जी। है ना? तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए ओम नरसिम्हाय नमः। ओम नरसिम्हाय नमः। आंखें बंद ही रखिए अपनी, हाँ। श्वास पर ध्यान रहे। श्वास कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। भूल जाइए आप क्या करते हैं, कहाँ बैठे हैं, किस से बात कर रहे हैं। सिर्फ श्वास। ओम नरसिम्हाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही जाप करते रहो, ऐसे ही आनंदित रहो, और ऐसे ही भक्ति मार्ग में अपने आप को और ये जो आचरण है, ये अपने मित्र, फैमिली मेंबर्स, जिन जिन तक बांट सको जी। उन तक बांटिए, जरूर। ताकि जिस आनंद में अब आप हैं, जी। उस आनंद में आपके आसपास के लोग भी आ सकें। जी गुरु जी। क्योंकि दीपक अगर जल जाता है तो आसपास रोशनी करता ही है। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। बोलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक है गुरु जी, भैया, आपने जो मंगल अभी वाणी। जब हाँ जी, बताइए। नृसिंह नृसिंह भगवान का जो हमने जप किया अभी, तो सामने आने लगे।
जो पहले नहीं होता था कि भक्ति भाव बेटा, कैसे। जब भक्ति भाव बढ़ जाता है तो हो जाता है। तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि सारी जगह वही दिखने लगेगी। ग्रेट। ठीक है जी। हरे कृष्ण बेटा। हरे कृष्ण। धन्यवाद।